भिवंडी शहरात धामणकर नाका परिसरात प्राणीप्रेमींनी जोरदार निदर्शने केली असून दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्यावरचे भटके कुत्रे शेल्टर हाऊसमध्ये ठेवण्याचा दिलेला आदेश अन्यायकारक असल्याने भिवंडी शहरातील आज प्राणीप्रेमींनी निदर्शने केली आहेत। प्राणीप्रेमींना हातात फलक घेऊन घोषणाबाजी करत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय घेतला आहे तो निर्णय मागे घेण्याची मागणी, भटक्या प्राण्यांना रस्त्यावरून हटवणे हा समस्येवरचा उपाय नसून त्यांचे लसीकरण, उपचार व अन्न पाण्याची व्यवस्था करावा आणि त्यावर भर द्यावी अशी भूमिका प्राणी प्रेमींनी मांडली आहे। सबसे पहली चीज जो सुप्रीम कोर्ट का न्याय आया है उनके हिसाब से ये न्याय है, लेकिन आधे से ज्यादा जनता जो है जो पशु प्रेमी है, सिर्फ मैं पशु प्रेमी की बात नहीं करती कि हम डॉग्स को खिलाते हैं या इस कारण से, लेकिन फिर भी जिनके अंदर थोड़ा सा भी दया भावना अगर बची है उन लोगों की भी अगर हम बात करें तो ये निर्णय आपका सराहनीय नहीं है, क्योंकि आपने दोनों पक्षों की बात सुनी नहीं है। तो हम पूरी तरीके से इस निर्णय के खिलाफ हैं और हम उनके लिए शांत रहकर हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी माननीय न्यायाधीश तो उच्च न्यायालय है, उनका नाम लिया जाता है कि उनका निर्णय कभी गलत नहीं होता और हम सभी उस निर्णय को मानते हैं, लेकिन इस समय जिन पे वो निर्णय सुनाया गया है क्या वो उसका विरोध कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए आज हम सब उनकी आवाज बनकर यहाँ पर खड़े हैं और हम चाहते हैं क्या जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर निकाला गया है, क्या ये आप लोग जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उस लॉ एंड ऑर्डर को वापस लिया जाए? हमारी तो यही गुहार है कि अगर आपने जो फैसला सुनाया है उसके लिए आप या तो उसको बहुत देर के लिए पोस्टपोन करिए, वैसी फैसिलिटीज आप बनाइए जो हर तरह से सही हो, तब ये निर्णय सही साबित होता। ये इसी तरीके से जैसे बोलते ना, एक सैनिक को अरे युद्ध शुरू हुआ, जाओ जाओ, तुम्हारे हाथ में बंदूक नहीं दी, कुछ नहीं दी और अचानक तुमको भेज दिया। यहाँ पर शेल्टर हाउस नहीं है, कोई रिफॉर्मेशन नहीं है, किसी तरह के डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं है। जब आपके पास में रिफॉर्मेशन नहीं है तो ये जजमेंट कि आप उन सभी को शेल्टर हाउस में डाल दो। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय न्यायाधीश से कि आपने ये फैसला किस बेसिस पे बनाया है? आपने एक बिल्डिंग में लोगों को भेज दिया जहाँ पर पानी की सुविधा भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ वो बिल्डिंग में रहने चले जाएंगे क्या? नहीं ना। तो एक रिफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद अगर आप ये न्याय देते तो वो न्याय संगत कहा जाता, लेकिन अब ये इस समय अन्याय संगत कहा जा रहा है। अन्याय संगत मतलब इस समय ये न्यायाधीश की जो भी उन्होंने जो भी ऑर्डर पास किया है ये तर्क संगत है, तर्क संगत है, इसीलिए हम बेजुबानों की आवाज बनकर उनके लिए तर्क कर रहे हैं। तो प्लीज आपसे गुहार है, आप मीडिया लोग जितनी ज्यादा हमारी आवाज को, इन बच्चों की आवाजों को जो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, जैसे रेप, मैडम ने बताया, उन्हें रखकर केज में बांधा रखा जाता है, उन्हें सिर्फ आप सिक्योरिटी के लिए यूज करते हो, जब आपके काम के नहीं रहते, बूढ़े हो जाते हैं, ऐसे आप उनको मारने के लिए छोड़ देते हो। आप उनके साथ रेप कर रहे हो, बॉम्ब फोड़ा जाता है उनपे। वो अगर आपके पास आ रहा है ना तो हमेशा काटने के इरादे से नहीं होता, वो रो रहा है तो मतलब वो भूखा है, रात में एक रोटी खिला दो ना अगर आपकी बची हुई है, उसको कचरे में डालने से अच्छा। तो कम से कम इतनी दया भावना भी अगर आप दिखा सको ना तो ये कम्युनिटी डॉग्स बोल जाते हैं जो हमारे साथ बहुत प्रेम से रह सकते हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, उनसे एक रोड पर रहने का जो अधिकार था वो भी आप छीन ले रहे हो, तो ये कहाँ से न्याय है? आप मुझे इतना बताइए। बुलढाणा जिल्ह्यात मागील 2 दिवसांपासून जोरदार पाऊस सुरू आहे, त्यामुळे अनेक नदी नाले दुथडी भरून वाहत आहेत। देऊळगाव राजा तालुक्यातील वाहणारी खडकपूर्णा नदीवर बांधण्यात आलेला खडकपूर्णा प्रकल्पात पाण्याची आवक सुरू असल्याने आज खडकपूर्णा प्रकल्पाचे 9 दरवाजे 30 सेंटीमीटरने उघडण्यात आले आहेत, तर पैनगंगा नदीवरील मेहकर तालुक्यातील पेनटाकळी प्रकल्पात जलसाठा वाढल्याने 3 दरवाजे 20 सेंटीमीटरने आज सकाळी उघडण्यात आले। खडकपूर्णाचे आणि पेनटाकळी प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग होत असल्याने खडकपूर्णा नदीकाठच्या बुलढाणा जिल्ह्यातील 24 गावांना तर पैनगंगा नदीकाठच्या 27 गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे।
दुपारपर्यंत निरभ्र वातावरण असताना अचानक मेघ दाटून येत भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. भंडाराच्या साकोलीत पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले आहे. अचानक आलेल्या पावसामुळे दुचाकी चालकांची चांगलीच तारंबळ उडाली आहे. पावसापासून वाचण्यासाठी दुचाकी चालकांना मार्गावरील बस थांबल्यावर तथा साकोलीतील उड्डाणपुलाच्या खालील भागाचा सहारा घ्यावा लागला. मागील काही दिवसांपासून कमी अधिक पावसाने हजेरी लावली आहे. आता जोरदार पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.